नया IBN 7 हौसला है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के संबंध में जारी अधिसूचना पर दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। गृह मंत्रालय ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की है। सूत्रों के मुताबिक अटॉर्नी जनरल से कानूनी सलाह लेने के बाद केंद्र ने यह फैसला किया है। इस मामले पर आज सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका यानी कि SLP में केंद्र ने सवाल उठाया है कि केंद्र सरकार की किसी अधिसूचना पर हाईकोर्ट बिना सरकार को जानकारी दिए कोई आदेश कैसे दे सकता है। सरकार का यह भी तर्क है कि हाईकोर्ट ने सिपाही की जमानत याचिका पर अपना आदेश 20 मई को रिजर्व कर लिया था, जबकि केंद्र की अधिसूचना 21 मई को जारी हुई है। ऐसे में हाईकोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र के नोटिफिकेशन पर टिप्पणी क्यों की? दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सदन में बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को चुनौती दी और कहा कि अगर केंद्र में हिम्मत है तो छू कर दिखाए। गुर्जर और सरकार के बीच बातचीत लगातार असफल होने के बाद सरकार ने एक बार फिर उन्हें बातचीत का नया ऑफर दिया है। नए ऑफर पर गुर्जर बातचीत के लिए तैयार भी हो गए। सुबह 11 बजे राजस्थान सरकार के सचिवालय में गुर्जर प्रतिनिधियों की सरकारी प्रतिनिधियों से बातचीत होगी। अगर गुर्जर सहमत हुए तो आंदोलन खत्म हो सकता है। हालांकि बातचीत में आज भी गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला शामिल नहीं होंगे। गुर्जर आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार नए फॉर्मूले के साथ तैयार है। सूत्रों के मुताबिक इसके तहत सरकार गुर्जरों को 50% की सीमा के बाहर विशेष पिछड़ा वर्ग में ही आरक्षण देने के लिए विधानसभा में एक नया बिल ला सकती है। इस बिल को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश की जा सकती है, जिसमें यह बिल कानूनी अड़चनों से बच सकता है। आज सुबह सरकार और गुर्जरों में बातचीत में यही अहम मुद्दा भी है। गुर्जर आंदोलन पर राजस्थान हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए सरकार को रेलवे ट्रैक और हाईवे को जल्द से जल्द खाली कराने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने राजस्थान के DGP, मुख्य सचिव और कोटा के DRM को आज सुबह 10 बजे हाई कोर्ट में पेश होकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने 4 जिलों में DM और SP को भी सीधे आदेश दिया है कि वे तत्काल प्रभाव से दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक और जयपुर आगरा नेशनल हाईवे के साथ ही सवाई माधोपुर श्योपुर हाईवे आंदोलनकारियों से कब्जे से मुक्त करवाए। वहीं भरतपुर और जयपुर रेंज के IG को निर्देश दिया गया है कि हाईवे और ट्रैक खाली करवाने के काम की मॉनिटरिंग करें। गुर्जर आंदोलन के खिलाफ राजस्थान के करौली जिले में बुधवार को जाटों की महापंचायत हुई है। गुर्जरों की ओर से जाटों को OBC से बाहर रखकर OBC के कोटे में वर्गीकरण की मांग से जाट नाराज हैं। महापंचायत में जाटों ने गुर्जरों की रेल सड़क मार्ग जाम करने की कार्रवाई को गलत बताते हुए सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। जाटों ने कहा है कि सरकार के 3 दिन में रेल और सड़क यातायात को शुरू नहीं किया तो हजारों जाट खुद आंदोलन स्थल की ओर कूच करेंगे। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में गर्मी और लू का प्रकोप लगातार जारी है। भीषण गर्मी के कहर ने अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। गर्मी की इस मार का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखने को मिला है। अकेले आंध्र प्रदेश में ही अब तक लू से 1020 लोगों की मौत हो गई है, जबकि तेलंगाना में 340 लोगों की मौत इससे हुई है। आंध्र प्रदेश के जंगमेश्वरपुरम में तापमान 47 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तेलंगाना के खम्मम और नालगोंडा में भी पारा 46 डिग्री के पार चला गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने एक दिन के दौरे पर आज रायबरेली पहुंचेंगे। इससे पहले बुधवार को रायबरेली में प्रियंका गांधी ने अलग अलग इलाकों में किसानों से उनके घर जाकर के मुलाकात की। प्रियंका ने मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी से सवाल किया है कि रायबरेली में प्रस्तावित IIT का आखिर क्या हुआ। प्रियंका गांधी के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि प्रियंका ने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया है। प्रियंका के सवाल पर रायबरेली में IIT का आखिर क्या हुआ है, स्मृति ईरानी ने इसका जवाब दिया कि अमेठी में IIIT की शाखा सिर्फ हेडलाइंस के लिए खोली गई। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बोलते हुए उन्होंने सवाल किया कि राहुल गांधी इतने दिनों से अमेठी के लिए क्या कर रहे थे। केंद्र में सरकार का 1 साल पूरा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जिम यूंग किम ने तारीफ की है। किम ने मोदी सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर बधाई देते हुए कहा है कि दुनिया को आप जैसे नेताओं की जरूरत है। मोदी ने उनके इस संदेश पर धन्यवाद दिया।
आरजेडी मुखिया ने जनता परिवार में मनमुटाव की खबर को खारिज कर दिया। रालू ने सीएम पद की लालसा से इनकार करते हुए कहा है कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य बिहार के मुख्यमंत्री पद की दिलचस्पी नहीं रखता। लालू के मुताबिक उनमें और नीतीश में कोई मनमुटाव नहीं है और लोगों को जल्द ही अब जनता परिवार की एकता दिखेगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बुधवार शाम संदिग्ध आतंकवादियों ने एक बार फिर मोबाइल टावर की देखरेख करने वालों पर निशाना साधा है। 3 संदिग्ध बंदूकधारियों ने अचानक निसार अहमद नाम के शख्स पर गोलियां चलाईं। मोबाइल कंपनियों और मोबाइल टावर की देखभाल करने वालों या फिर उसके लिए जमीन किराए पर देने वालों पर यह चौथा हमला है, जिसमें अब तक 2 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हुए हैं। हरियाणा में 10वीं बोर्ड का रिजल्ट बेहद निराशाजनक रहा है। जहां सिर्फ 41% छात्र ही पास हुए हैं, वहीं 49 स्कूलों में तो एक भी छात्र पास नहीं हुआ। 435 स्कूल ऐसे भी हैं जहां 10 से कम बच्चे पास हुए हैं। 12वीं का भी रिजल्ट 60 से 70% तक ही रहा। रिजल्ट खराब होने के पीछे शिक्षा पॉलिसी को जिम्मेदार माना जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने गंगा की सफाई के लिए बने नमामि गंगे मिशन के काम के तरीके पर सवाल खड़े किए। अशोक सिंघल ने कहा है कि सरकार नमामि गंगे पर नियम भले ही बना ले, पर पहले गंगा को प्रदूषण करने वालों को दंडित करना जरूरी है ताकि गंगा की धारा अविरल बहती रहे। दिल्ली पुलिस से जान बचाकर भाग रहे एक ट्विटर की डंपर के नीचे आने से मौत हो गई है और इसके बाद गुस्साए लोगों ने ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में थाने पर बीती रात जमकर हंगामा किया और पथराव भी किया। आरोप है कि भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां भी भांजी है, जिससे कई घंटों तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। ट्विटर और उसके पिता को पुलिस अपहरण के आरोप में थाने लेकर आई थी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक गेस्ट हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे 4 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। यह हमला मंगलवार रात तब शुरू हुआ जब आतंकवादियों ने वजीर अकबर खान जिले में एक गेस्ट हाउस और एक करीबी होटल पर कब्जा करने की कोशिश की थी। इजरायली विमानों ने गाजा के नुसैरात शरणार्थी शिविर और खान यूसुफ नगर पर हवाई हमले किए हैं। इजराइल का कहना है कि उसने ये कार्रवाई इजराइल के नियंत्रण वाले इलाकों में हमास की ओर से किए गए रॉकेट हमलों के जवाब में किया है। इक्वाडोर के गालापागोस थाईलैंड में एक ज्वालामुखी से धुएं और राख के साथ लावा निकलना शुरू हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि लावा जिस दिशा में बह रहा है वो आबादी वाला इलाका नहीं है। ये ज्वालामुखी 33 साल बाद एक बार फिर सक्रिय हुआ है। अमेरिका के टेक्सास प्रांत में बाढ़ की वजह से भारी तबाही हुई है। कई पर्यटन स्थल पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं। पर्यटकों के ठहरने के स्थान पर भी बाढ़ का पानी घुस गया है। बचाव कर्मी बाढ़ से लापता हुए लोगों की खोजबीन में जुटे। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न एक अलग लीग T20 शुरू करने की तैयारी में। इस टूर्नामेंट को क्रिकेट ऑल स्टार लीग नाम दिया जाएगा, जो 42 दिनों तक चलेगा। इस लीग में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके ग्लेन मैकग्रा, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, रिकी पॉन्टिंग जैसे 28 दिग्गज खिलाड़ी खेलेंगे। इसमें 15 मैच खेले जाएंगे। वर्ल्ड हॉकी लीग की तैयारियों में जुटी भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदारा सिंह का दावा है कि टीम का लक्ष्य टॉप 2 टीमों में शामिल होना है और रियो ओलंपिक से पहले खुद को परखने का यह बेहतर मौका है। बुधवार को ज्यूरिख में 6 फुटबॉल अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। स्विस अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी अधिकारियों के अनुरोध पर इन्हें करोड़ों डॉलर रिश्वत लेने के संदेह में गिरफ्तार किया गया। स्विट्जरलैंड के न्याय मंत्रालय के मुताबिक ये सभी 6 अधिकारी फीफा के प्रतिनिधि और फीफा के उप संगठनों के पदाधिकारी। रितेश ने अपने 6 महीने के बेटे रियान की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की है। इस तस्वीर में रितेश रियान को चूमते नजर आ रहे हैं और जेनेलिया रितेश को किस करती दिख रही हैं। अगले हफ्ते जोया अख्तर की फिल्म दिल धड़कने दो रिलीज होने जा रही है। अगर आप इसे देखने थिएटर जाएंगे तो आपको अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर की फिल्म वजीर के दूसरे टीजर की झलक भी दिख सकती है। फिल्म हीरो 25 सितंबर को रिलीज होगी। पहले ये 3 जुलाई को रिलीज होने वाली थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर सलमान खान हैं। हीरो के जरिए सूरज पंचोली और आतिया शेट्टी बॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की अगली फिल्म बागी की शूटिंग महबूब स्टूडियो में शुरू की गई। साबिर खान के निर्देशन में बनने जा रही इस फिल्म को साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं।